नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये केस लॉ काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेटेस्ट भी है। केस लॉ का नाम है ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाइल्स इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। जो जजमेंट डिलीवर की है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है और ये जजमेंट काफी लेटेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 8 जनवरी 2024 को ये जजमेंट आई है। केस लॉ का नाम है ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाइल्स इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। जजमेंट डिलीवर्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड डेट ऑफ जजमेंट इज 8th of January 2024। दोस्तों, इस केस लॉ में जो पिटिशनर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने अपना जीएसटी नंबर वॉलेंट्री कैंसिल करवाया था 18 सितंबर 2019 को। डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस केस लॉ को समझने के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने नंबर को वॉलेंट्री कैंसिल करवाया था सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 18 सितंबर 2019 को। उनको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए नोटिस जारी किया गया अंडर सेक्शन 74 और ये नोटिस जो जारी किया गया वो या तो दिसंबर 2020 में किया गया या जनवरी 2021 में किया गया, क्योंकि जो डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग थी वो 12th of January 2021 थी। और जो जिससे कि ये कहा जा सकता है कि ये जो नोटिस जारी किया गया ये आफ्टर कैंसिलेशन किया गया, क्योंकि जो कैंसिलेशन हुआ था वो 18th of September 2019 को हुआ था और ये जो नोटिस जारी किया गया ये दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में किया गया। पिटिशनर का ये कहना है क्योंकि उन्होंने अपने नंबर को वॉलंटरी कैंसिल करवा लिया था, उनको पोर्टल को चेक करने की अब कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना पोर्टल चेक नहीं किया कि कोई नोटिस आया है या उन्हें नहीं आया है। तीसरी बात जो पिटिशनर ने कही वो ये कही कि जो नोटिस जारी किया गया वो एसआईबी रिपोर्ट को रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट मानते हुए जारी किया गया। एसआईबी रिपोर्ट मीन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच रिपोर्ट, और क्योंकि अगर ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है तो नोटिस के साथ इसको भी दिया जाना चाहिए था, जो प्रोवाइड नहीं किया गया और उनके खिलाफ ऑर्डर पास हो गया बाय डिपार्टमेंट। उन्होंने अपील फाइल करी और अपील की जो डेट थी, जिस डेट को इन्होंने पेश होना था वो थी 22 अगस्त 2023 और वो अपील नहीं हो पाए किसी कारणवश, और अपील का भी ऑर्डर जो है इनके अगेंस्ट डिसाइड हो गया 5th of October 2023 को। तो पहले तो उनको नोटिस जारी किया गया आफ्टर उनके कैंसिलेशन, और फिर अपील में भी उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला। जो एक मौका मिला था उस पर जा नहीं पाए और उसके बाद ही ऑर्डर जारी हो गया। तो उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल करी अंडर आर्टिकल 226 बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चारों बातों को देखा कि जो नंबर कैंसिल हुआ था वो 2019 में हुआ था और जो नोटिस दिया गया वो सिर्फ पोर्टल पर दिया गया और आफ्टर कैंसिलेशन दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी जजमेंट को कोट करते हुए एक बात के ऊपर एम्फेसाइज किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि हर व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो उसको पहले एक सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और अगर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता तो यदि किसी अथॉरिटी ने सही काम कर भी दिया तो उसको सही नहीं माना जाना चाहिए, या सिर्फ इस बात को कहा जाए कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, ऐसा लगना भी चाहिए, ऐसा मैनिफेस्टेशन में भी आना चाहिए कि जस्टिस सच में हुआ है। ये जो ऑडियो पोर्टम है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बिना उसके यदि कोई एक्शन लिया जाएगा तो वो एक्शन विटिएट हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं रहती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जो नोटिस दिया जाना चाहिए था वो एड्रेस पर दिया जाना चाहिए था, ना कि सिर्फ पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो चुका है तो वो रोज रोज तो जाकर पोर्टल चेक नहीं करेगा, इसलिए अगर नोटिस दिया जाना चाहिए था तो उसको पोर्टल पर दिया जाना चाहिए था। सेकंड बात यह है कि अगर कोई एक्शन लेना है और अगर प्रॉपर इंटीमेशन या सर्विस नहीं है उस शोकॉज नोटिस की, तो वो प्रॉपर जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है उसको ही विटिएट हो जाएगा और उस पूरे प्रोसीजर को क्वैश कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस केस में भी किया गया। साथ के साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि डिपार्टमेंट अभी भी चाहे तो उनकी एडजुडिकेशन कर सकता है, पर प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस होनी चाहिए, और वो एसआईबी रिपोर्ट जो है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट है, जो कि रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, इट शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द शो कॉज नोटिस।
दोस्तों इस केस लॉ से जो मैसेज हमारे लिए निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि यदि किसी व्यक्ति का नंबर जीएसटी, किसी ने अपना वॉलंटरी नंबर कैंसिल करवाया तो उसके बाद यदि उसको नोटिस आए, चाहे वो सेक्शन 73 हो या 74 हो या कोई और सेक्शन के अंतर्गत हो, वो उसके एड्रेस पर दिया जाना चाहिए। सिर्फ पोर्टल पर उस नोटिस को अपलोड कर देना ये एनफ नहीं है। और काफी लॉजिकल पॉइंट भी है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो चुका है तो उसके बाद वो डे टू डे बेसिस पर पोर्टल चेक नहीं करेगा। यदि नंबर एक्टिव होता तो वो हर महीने अपनी 3B GSTR 1 वगैरह भर रहे होते और अपने पोर्टल को रेगुलरली चेक कर रहे होते। बट यदि किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हुआ है, वो भी वॉलंटरी, इट मींस उन्होंने खुद एप्लीकेशन डाली थी और डिपार्टमेंट ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था, ऐसी स्थिति में जो नोटिस है वो उसको सिर्फ पोर्टल पर अपलोड कर देना एनफ नहीं है। इट शुड बी गिवन एट देयर एड्रेस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।